बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल चेंज कर देगा। आज का कॉन्सेप्ट आपकी ट्रेडिंग को लॉस मेकिंग से निकाल के जो है हाईली प्रॉफिटेबल जो है वो बना देगा। अभी जो हम बात डिस्कस करने लगे हैं ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फुटप्रिंट देखते हैं। उसका ये बेसिक है कि जिसमें हम चेक करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट को कैसे असेस करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो होता है स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड। ये स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड जो है ये हमें मार्केट की ओवरऑल प्रोफाइल का बताता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवे में है। ये नॉर्मल प्राइस एक्शन की तरह नहीं होता स्मार्ट मनी भी प्राइस एक्शन है, लेकिन ये ज़रा एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन है। यहाँ पे हम इसे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसे ये कैसे काम करता है। अब इसमें जो है जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब अप ट्रेंड होता है स्ट्रक्चर जो है हमारा कुछ इस तरह होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होनी शुरू हुई तो ये हमारा लो था और ये हमारा हाई था, और नेक्स्ट फिर लो क्रिएट हुआ, लेकिन वो इस लो से ऊपर है तो ये हायर लो बन जाएगा, और ये हाई प्रीवियस हाई से ऊपर है तो ये हायर हाई बन जाएगा। इस तरह ये लो प्रीवियस लो से ऊपर है तो ये हायर लो बन जाएगा, और उसके बाद ये हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा है तो ये हायर हाई। जब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई का और हायर लो का होता है तो हम कहते हैं मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है कि एसएमसी ऐसी सूरत में कहती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो फिर हम बाय का ट्रेड लगाते हैं। बुलिश मार्केट है, बाय का ट्रेड लगाते हैं। अप ट्रेंड मार्केट में कभी भी सेल का ट्रेड नहीं लगाते, यानी हम शॉर्ट नहीं करते, हम लॉन्ग करते हैं। अब देखें यहां पे दूसरी सूरत हाल ये है कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आती है तो फिर वो इस तरह जिग जैग की सूरत में ये जिग जैग बनाते हुए कि पहला आपका हायर था, फिर लो क्रिएट हुआ, फिर क्योंकि ये हायर प्रीवियस हायर से कम है तो इसे लोअर हाई कहते हैं, और ये लो प्रीवियस लो से कम है तो इसे लोअर लो कहते हैं, और इस तरह ये लो ये हाई प्रीवियस हाई से कम है तो ये फिर अगेन लोअर हाई हो गया, और ये लो प्रीवियस लो से कम है तो ये लोअर लो होता है। तो मार्केट जब हायर हाई बनाती है तो वो अप ट्रेंड होता है, और मार्केट जब लोअर लो बनाती है तो वो डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में हायर हाई बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनते हैं। इसके अलावा कुछ भी मार्केट कर रही हो तो ऐसी सूरत में उसे साइडवे मार्केट कहते हैं। अगर वो हायर हाई या लोअर लो बनाने की बजाय दरमियान में चल रही है तो फिर वो साइडवे मार्केट है। हायर हाई में बुलिश मार्केट होती है, हम बाय करते हैं। लोअर लो में बेरिश मार्केट होती है, लिहाजा हम सेल करते हैं। कभी लोअर लो बनते हुए हम बाय नहीं कर सकते, और कभी हायर हाई बनते हुए हम सेल नहीं कर सकते। और जब साइडवे होगी उस वक्त हम कुछ भी नहीं करते, वहाँ पे हम सिर्फ वेट करते हैं कि मार्केट वाज़े डायरेक्शन दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अभी हम इसे देखते हैं फर्दर कि साइडवे मार्केट कैसी होती है।
अगर साइडवे मार्केट की बात करें, जैसे मार्केट हायर हाई बना रही थी, हायर हाई क्रिएट कर रही थी, उसके बाद मार्केट ने यहीं पे, यानी उसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट वहीं पे मूव करनी शुरू होगी। ना मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, क्योंकि अगर हाई को ब्रेक करता तो हायर हाई बनता, ना उसने अपने लोअर को ब्रेक किया। लोअर को अगर ब्रेक करते तो वहां पे जो है, लोअर को ब्रेक करते तो वहां पे लोअर लो बनता। जब ना हायर हाई क्रिएट हो रहा है, ना लोअर लो क्रिएट हो रहा है, कोई भी चीज ब्रेक नहीं हो रही, ना ऊपर वाली साइड ना नीचे वाली साइड, तो ये साइडवे मार्केट होती है। ऐसी सूरत हाल में यहां पे हम वेट करते हैं कि मार्केट वाज़ेह डायरेक्शन देके या तो ऊपर चली जाए या वाज़ेह डायरेक्शन देके लो से नीचे चली जाए। अब होता क्या है, अब इसे देखें कि मार्केट हमेशा ये जिगजैग बनाते हुए जाती है। अब इसे देखें तो यहां पे अब सिचुएशन देखें, मार्केट जो है हायर हाई क्रिएट कर रही थी, जहां से प्राइसेस ऊपर जाती है इसे सपोर्ट कहते हैं, और जहां से प्राइसेस बाउंस होकर नीचे की तरफ आ जाती है इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जहां से प्राइसेस पुश होकर ऊपर की तरफ जाती है वो सपोर्ट है, जहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है वो रेजिस्टेंस है। तो जब मार्केट हायर हाई बना रही है तो याद रखिएगा वहां पे आपकी सपोर्ट वैलिड है, रेजिस्टेंस वैलिड नहीं है, उस पे निशान नहीं लगाते। इसमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट जो होती है वो आपकी वैलिड है, सपोर्ट आपकी वैलिड है, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पे आपकी वैलिड है, काउंट नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे निशान लगाते हैं कि दोबारा मार्केट सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगी, सपोर्ट को ब्रेक करके सपोज करते हैं मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है, सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। जब वो सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर हम कहते हैं ये ट्रेंड जो है वो चेंज होने लगा है। चेंज हो गया नहीं, चेंज होने लगा है, ये फर्क होता है। क्योंकि यहां पे जब वो फर्स्ट टाइम सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हम इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक। तो ऐसी सूरत में जब चौक होता कि वो मार्केट अपने हायर को ब्रेक करने के बजाय लोअर को ब्रेक कर लेती है तो रिवर्स हो जाती है। हाँ, फिर उसके बाद मार्केट फिर वापस नीचे आती है, ठीक, फिर उसके बाद मार्केट फिर नीचे आती है। कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट हायर हाई करते करते लोअर बनाना शुरू कर दे तो वो आपका चौक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो गया है, इसका मतलब होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक चौक बनाने के बाद मार्केट अगेन लोअर लो क्रिएट कर दे, दोबारा लोअर लो क्रिएट करे, फिर इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब वो सेकंड टाइम चेंज करती है, लोअर क्रिएट करती है, तो फिर ये होता है कि हम कंफर्म हो जाता है, ये कंफर्मेशन है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अब मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। उसका सेकंड टाइम ब्रेक करना जरूरी है। इसी तरह देखें ना, यहां पे पहली अगर आप देखें, यहां पे पहली आपकी सपोर्ट ब्रेक हुई और यहां पे आपकी इसने दूसरी सेकंड सपोर्ट को ब्रेक कर लिया। अगर दो सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया। इसी तरह इसके बिल्कुल उल्ट दूसरी साइड पे देखेंगे तो बेरिश मार्केट भी बाद में बुलिश में चेंज हो जाती है। अभी तो ये था ना कि मार्केट पहले बुलिश थी,
अप ट्रेंड में थी, फिर किस में आ गई, डाउन ट्रेंड में। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में और बाद में वो किस में चली जाए, अप ट्रेंड में।